हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th के सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यानी कि प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ये जो थ्योरी है ये क्लास 11th 12th के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिजिक्स में भी बहुत सारे टॉपिक को समझने में हेल्प करता है और केमिस्ट्री में भी हमें हेल्प करता है टॉपिक्स को समझने में। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। अब ये थ्योरी सबसे पहले प्रपोज कब की गई थी? तो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मैक्स प्लैंक इन 1900। तो 1900 में सबसे पहले मैक्स प्लैंक ने ही इस थ्योरी को प्रपोज किया था। उन्हीं के नाम पे इसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। अब इस थ्योरी की स्टेटमेंट क्या है, ये थ्योरी कहती क्या है, क्यों ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है, तो इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड discontinuously in the form of small energy bundles or energy packets called क्वांटा और फोटॉन्स। तो काफी सिंपल स्टेटमेंट है इसकी और काफी शॉर्ट स्टेटमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक जो रेडिएंट एनर्जी होती है या जो रेडिएशन एनर्जी होती है वो कंटिन्यूअसली ना आकर के छोटे छोटे बंडल्स और पैकेट्स की फॉर्म में आते हैं। इन एनर्जी के बंडल और पैकेट को ही हम कहते हैं क्वांटा और फोटॉन्स। क्वांटा यहाँ पे एनर्जी के बहुत सारे पैकेट्स को इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि इसका सिंगुलर नंबर होता है क्वांटम। तो क्वांटम होता है एक एनर्जी पैकेट और क्वांटा होता है बहुत सारे एनर्जी के पैकेट। तो उन्हीं एनर्जी पैकेट और बंडल को हम कहते हैं फोटॉन्स और क्वांटा। तो इसी की बात करते हैं मैक्स प्लैंक, और यही मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है। तो यहाँ पे मैंने एक और लाइन लिखी है, ईच क्वांटम और फोटोन इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी कि जो हर एक क्वांटम, मैंने अभी बताया ना कि क्वांटा जो है वो प्लूरल है, यानी कि बहुत सारे एनर्जी के पैकेट को इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि जो क्वांटम है और जो फोटोन है या क्वांटम है वो एक एनर्जी पैकेट को इंडिकेट कर रहा है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ये एक क्वांटम और फोटोन जो होते हैं वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी से एसोसिएट होते हैं, यानी कि उनकी एनर्जी जो रहती है वो फिक्स रहती है। ऐसा नहीं होगा कि एक पैकेट एनर्जी का आ रहा है डिसकंटिन्यूअसली ब्रेक होके तो उसकी एनर्जी कुछ और होगी, या दूसरा पैकेट आ रहा है तो उसकी एनर्जी फिर कुछ और होगी। तो ये जो होगा सेम रेडिएशन के लिए हर एक फोटोन और क्वांटम की जो एनर्जी होगी वो डेफिनेट यानी कि फिक्स होगी। और ये किसके इक्वल होती है? विच इज रिप्रेजेंटेड एज, जिसको हम इंडिकेट करते हैं कैसे, किस फॉर्म में? तो E प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब यहाँ पे क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो किसी भी एनर्जी पैकेट की एनर्जी होगी या एनर्जी बंडल की जो एनर्जी होगी वो उस आने वाली एनर्जी रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली क्या होगी? प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि जो भी रेडिएशन हम लेंगे या जिस भी टाइप की हम रेडिएंट एनर्जी लेंगे उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस फोटोन की एनर्जी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हर एक स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए उसकी एनर्जी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो इसके अकॉर्डिंग E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो E इक्वल टू जो प्रोपोर्शनल हटा के जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा H यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के आया है, और न्यू यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी है उस रेडिएशन की, उस रेडिएंट एनर्जी की। तो H यहाँ पे क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, यानी कि जो रेडिएंट एनर्जी हम ले रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि एक क्वांटम और एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है तो आप कहेंगे H न्यू के इक्वल, जहां न्यू उस रेडिएंट एनर्जी की क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी।
अब यहाँ पे जो प्लैंक्स कांस्टेंट हमने h लिया है वो एक कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, डेफिनेट होगी। तो वो वैल्यू कितनी होती है, तो h जो होता है वो होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये जो वैल्यू मैंने ली है ये मैंने जूल सेकेंड में ली है। आप इसको अर्ग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सीजीएस में ये एमकेएस सिस्टम है। तो अगर हम इसको अर्ग में लेंगे, अर्ग सेकंड में, तो यहाँ पे ये वैल्यू तो ऐसी ही रहेगी, लेकिन 10 टू दी पावर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप 6.626 को केवल राउंड ऑफ कर सकते हैं 6.6 तक भी। तो इसलिए h की वैल्यू हम जो लेते हैं राउंड ऑफ करके वो लेते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी टर्म यहाँ पे बार बार आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकेंड में एक पर्टिकुलर होल से पास होने वाली वेव्स, तो उनके नंबर को हम कहते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। तो किसी भी फोटोन की एनर्जी ई उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और रिलेशन बताती हूँ एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में। ये तो था फ्रीक्वेंसी और किसके बीच में, एनर्जी के बीच में। तो हमने जो अभी तक कहा था, तो मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है किसी भी क्वांटम की या फोटोन की, वो एच न्यू के इक्वल होती है। अब यहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन की। अब सिंस न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा, तो सी अपॉन लैम्डा भी हम लिख सकते हैं, या हम इसको केवल अगर लैम्डा के साथ रिलेशन शो करना चाह रहे हैं तो हम लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। जो लैम्डा होती है वो वेवलेंथ होती है किसी भी वेव की। तो वेवलेंथ जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर वेवलेंथ किसी रेडिएशन की या वेव की इंक्रीज होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दोनों ही एक दूसरे के इनवर्सली क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सिंस जो न्यू होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो सी अपॉन लैम्डा होता है, और अगर हम खाली रिलेशन शो करना चाह रहे हैं लैम्डा के साथ तो हम लिखेंगे कि न्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा, कि ये लैम्डा की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, इसको इक्वेशन 1 मान के, तो न्यू की वैल्यू हम सी अपॉन लैम्डा अगर यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा E इक्वल टू एच, ऐसी रहेगा। न्यू की जगह हम रख देंगे सी अपॉन लैम्डा, यानी कि सी अपॉन लैम्डा। तो ये एक न्यू रिलेशन आ जाएगा किसके बीच में, फोटोन की एनर्जी और उसकी रेडिएशन की वेवलेंथ के बीच में। तो ये वेवलेंथ है उस रेडिएशन, उस वेव की जिसकी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, और c यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, h यहाँ प्लैंक कांस्टेंट ही है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये भी एक रिलेशन है एनर्जी और लैम्डा के टर्म्स में, और ये जो रिलेशन था ये था फ्रीक्वेंसी और एनर्जी की टर्म में। तो कभी कभी हमें न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी बेस्ड मिल जाते हैं तो हम E इक्वल टू एच न्यू की हेल्प लेंगे, और कभी कभी हमें जो एनर्जी निकालनी होती है उसमें हमें फ्रीक्वेंसी ना देके वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू गिवन होती है या लैम्डा हमें निकालनी होती है, तो हम इस रिलेशन का यूज करेंगे E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो काफी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। एक बार मैं क्वांटम थ्योरी को फिर से समराइज कर देती हूँ। तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग या मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग कोई भी रेडिएंट एनर्जी या रेडिएशन एनर्जी होती है तो वो कंटिन्यूअसली लगातार एक वेव की फॉर्म में ना आकर छोटे छोटे पैकेट्स और बंडल की फॉर्म में ब्रेक होकर के डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आती है, और उन्हीं छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट और बंडल को कहते हैं फोटोन और क्वांटम। तो यही डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है किसका, एनर्जी, और यही क्वांटम थ्योरी कहती है। और एक फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू के इक्वल होती है, और लैम्डा के सेंस में E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा होती है। H यहाँ प्लैंक कांस्टेंट है, तो वो उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये थी मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। अब मैं आपको इसके एप्लीकेशंस बता देती हूँ कि क्यों मैंने कहा कि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूं, नील बोर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने बात की थी
एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो टाइप के होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक एमिशन स्पेक्ट्रा। इन दोनों स्पेक्ट्रा को अगर हम शॉर्ट में डिस्कस करें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और लोअर एनर्जी से एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो उसमें जो स्पेक्ट्रम लाइंस मिलेंगी वो ऊपर की ओर मिलेंगी, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा। और जब वही इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से कुछ टाइम 10⁻⁸ सेकेंड रह के एग्जिस्ट करके रिटर्न होगा अपनी लोअर या ग्राउंड स्टेट में, तो वो ग्राउंड स्टेट में आते टाइम उस एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, जिससे हमें नीचे की ओर क्या मिलेंगी, स्पेक्ट्रम लाइंस मिलेंगी, उनको कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। तो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, तो एक में एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और एक में एनर्जी का एमिशन हो रहा है। तो दोनों ही जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन है, तो अगर ये क्वांटम थ्योरी नहीं होती तो हम एक्चुअल में ये पता नहीं कर पाते, डिटरमाइन नहीं कर पाते कि कितनी एनर्जी को कोई भी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब या एमिट कर रहे हैं। लेकिन क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एनर्जी जो है फिक्स एक छोटे छोटे पैकेट और बंडल की फॉर्म में आ रही है एनर्जी के, और उस बंडल की एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। तो उतनी ही एनर्जी को वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और उतनी ही एनर्जी को वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एमिट भी करेगा। तो एक एनर्जी पैकेट की एनर्जी क्या थी, इक्वल टू एच न्यू। तो फिक्स हम एच न्यू को कैलकुलेट करके या E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा से हम एनर्जी को कैलकुलेट करके ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन ने कितने फोटोन एब्जॉर्ब किए या कितने फोटोन को उसने एमिट किया। थ्योरी की हेल्प से हम किसी भी एटम के एटॉमिक स्पेक्ट्रा को इजिली समझ सकते हैं और साथ ही साथ हम उसकी एब्जॉर्ब और एमिटेड एनर्जी की अमाउंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी एप्लीकेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन ने वेल एक्सप्लेन किया था और उसके लिए एक इक्वेशन भी आइंस्टीन ने दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी मेटेलिक सरफेस पे एक एनर्जी बंडल या फोटॉन्स क्या करता है, स्ट्राइक करता है, तो इलेक्ट्रॉन उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं और मेटल सरफेस छोड़ के क्या हो जाते हैं, एमिट हो जाते हैं, या हम कहेंगे कि मेटल सरफेस को छोड़ के इजेक्ट हो जाते हैं, यानी कि मेटल सरफेस से बाहर हो जाते हैं। तो इसी इलेक्ट्रॉन के एमिशन को या इजेक्शन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोसेस को समझाने में और साथ ही साथ एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में क्वांटम थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और ऐसे कई प्रोसेस हैं जिनको समझाने में हम किसका यूज करते हैं, क्वांटम थ्योरी का। तो इसीलिए थ्योरी काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री और फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट को समझने के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, ये वीडियो समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।